कल हमने देखा था जो खिलाफत मूवमेंट थी वो शुरू की गई थी 1919 में। वो मूवमेंट किसने शुरू की थी? जो मुस्लिम्स थे मेजरली, ठीक है, जो इंडिया के मुस्लिम्स थे। दैट वाज अ रिएक्शन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स टुवर्ड्स दिस ट्रीटमेंट विच वाज गिवन बाय ब्रिटिश टू टर्की। वी नो दैट टर्की में जो दिस लीडर थे जिसको खलीफा कहते थे, वाज अ स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो उनके साथ जो भी सलूक किया गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एंड ऑटोमन एम्पायर को भी ख़त्म किया गया था इन द ट्रीटी ऑफ सेवरीज इन 1920। सो उसी का एक रिएक्शन था खिलाफत आंदोलन कहाँ पे? इंडिया में, जिसके लिए खिलाफत कमेटी भी बनाई गई थी बाय डिफरेंट मेंबर्स लाइक शौकत अली, हसरत मोहानी, ठीक है, मौलाना आज़ाद, सैफुद्दीन किचलू, मोहम्मद अली जौहर और हसरत मोहानी। दीज वर सम पर्सन जिनने क्रिएट किया था ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, या दिस कमेटी, नॉट मूवमेंट, कमेटी की बात कर रहा हूँ, कमेटी बनाई, ठीक है। सो फिर इस कमेटी ने जब अपने मीटिंग्स करनी शुरू किया, कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू किए, तो वहां पे दे वर एक्चुअली इनवाइटेड महात्मा गांधी, ठीक है। जब महात्मा गांधी जुड़ गए इसके साथ, खिलाफत आंदोलन के साथ, तो उसने तब सोचा कि इट्स अ राइट टाइम दैट यूनाइटेड अभी हम कर सकते हैं हिंदूज और मुस्लिम्स को, और हम एक मेजर मूवमेंट शुरू कर सकते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश। क्योंकि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो दैट वाज एक्चुअली कि उसके अगेंस्ट रिएक्शन देना था किसको? महात्मा गांधी को और लीडर्स को। तो हमने कहा कि इस टाइम पे सबको गुस्सा है, जो उस गार्डन में वहां पे हो गया, उस बाग में हो गया, इस पे मुस्लिम्स भी उतना ही गुस्सा है, इस पे हिंदूज भी सेम उतना ही गुस्सा है, जो भी ब्रिटिश ने किया कहां पे? जलियांवाला बाग में। सो गाइस, इस टाइम ये अच्छा एक मौका है कि दोनों सेक्शंस को जोड़ा जाए और एक मेजर मूवमेंट शुरू की जाए इनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग विल गिव एज डेवलपमेंट ऑफ, हाँ, he was released, development of खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बताऊंगा ना, इसलिए कहानी पूरी बताऊंगा। सो खिलाफत मूवमेंट का जो बेसिस था वो मजहब के बेसिस पे था, क्योंकि आपके मुस्लिम लीडर को कहीं ना कहीं पे हर्ट किया गया था टर्की में। सो इट वाज रिलीजियस मूवमेंट एक्चुअली, ठीक है। लेकिन जब गांधी को बुलाया, जब पहली बार ऑल इंडिया दिस खिलाफत कमेटी का कॉन्फ्रेंस हो गया, वो दिल्ली में हो गया था, ठीक है। 1919 की ही बात है जब से शुरू हो गया। जो पहली इनकी कॉन्फ्रेंस हो गई थी खिलाफत कमेटी की, वो कहाँ? दिल्ली में रखी गई। उसका प्रेसिडेंट बनाया गया महात्मा गांधी को। सो व्हेन ही केम देयर, जब उसने देखा कि इस टाइम पे लोगों में अच्छा खासा जोश भरा हुआ है, मुस्लिम्स में, वो भी गुस्सा है ब्रिटिश से ही, क्योंकि ब्रिटिश ने ही कुछ गलत ट्रीटमेंट किया किसके साथ? टर्की से। जो बाकी सेक्शन है, सिख्स है, हिंदूज है, वो भी इस टाइम पे बहुत गुस्सा किससे? ब्रिटिश से। किस वजह से? जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से। तो गाइस, टाइम पे वी कैन यूनाइट द पीपल एंड वी कैन स्टार्ट अ मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज। लेकिन उस टाइम पे एक शख्स था जो इस कॉन्सेप्ट के अपोजिशन में था, दैट वाज मोहम्मद अली जिन्ना। उनका यह कहना था कि हमें पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी में पॉलिटिक्स चल रहा था उस टाइम पे। वो चाहते थे कि ऐसा मूवमेंट शुरू करे अगेंस्ट ब्रिटिश जो एक मास मूवमेंट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन खिलाफत आंदोलन वाज टोटली ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। सो दैट इज व्हाई जिन्ना अपोज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी कि हमें इनको मिक्स नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग रखनी चाहिए हमें और मजहब हमें अलग रखना चाहिए। लेकिन स्टिल मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर विद दी महात्मा गांधी। तो मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी दे वर सपोर्टिंग महात्मा गांधी कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कोई मूवमेंट शुरू करना या जैसा लोगों को मिला के, तो हम तैयार है इस चीज के लिए। तो तभी उसने सजेस्ट किया था द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये एक साथ डेवलप हो गए। लेकिन महात्मा गांधी खुद अकेले ये नहीं कर सकते थे। महात्मा गांधी एक मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो जुड़ चुके थे कांग्रेस के साथ जब दिस रावलेट बिल ही आया था उसी टाइम पे। तो अकेले वो ये मूव ले नहीं सकते थे, तो उसको पहले इजाजत लेनी थी पूरे कांग्रेस से, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन के साथ हम क्या जोड़ेंगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। बट वहां पे जो खिलाफत कमेटी थी उनने तो इस चीज की मंजूरी दे दी थी दैट वी आर रेडी फॉर दिस थिंग इफ यू वांट टू यूनाइट द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। बट स्टिल महात्मा गांधी वाज देयर, उसको परमिशन लेनी थी, ठीक है। सो विल राइट इन दिस in November 1919, Khilafat committee was, sorry, this all India
All India Khilafat Conference. In November 1919, All India Khilafat Conference was held. All India Khilafat Conference was held in Delhi. All India Khilafat Conference was held in Delhi. Next you write, Gandhi was president of this assembly. Gandhi was president of this assembly. President of this assembly, where he felt that this platform can be used, for uniting the people, against the government, on Khilafat issue. Next, on the other hand, it was opposed by Muhammad Ali Jinnah. As he was against to the mixing of religion and politics. अब देखो क्वेश्चंस ऐसे ही बनते रहते हैं. अगर थोड़ा सा टफ पेपर बनाना हो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम एसएसबी आल्सो ड्यू टू द कंपटीशन व्हिच इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी राइट नाउ, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो वहां पे आपसे ये नहीं पूछते कौन पार्टिसिपेंट्स थे, वो तो सब पढ़ लेते हैं. एक स्टेटमेंट ऐसी होगी कि दैट मोहम्मद अली जिन्ना वाज अपोजिंग दिस एनसीएम. ठीक है, तो वहां पे हम सोचने पे मजबूर, अब जब ओवरथिंक हम करते हैं तो हम सोचते हैं नहीं उस टाइम पे इंडिया मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ काम कर रही थी, तो वो क्यों ही अपोज करता. बट उसका व्यू ही अलग था कि पॉलिटिक्स और मजहब को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, एंड ही वाज अपोजिंग. सो क्वेश्चंस इन सेक्टर्स से बनते हैं जहां पे कहीं एक्सेप्शंस होती है. ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ज्यादा यहीं से होते हैं इन सेक्टर्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ही वाज नॉट विद दिस movement, he was not with this idea of Gandhi that the Khilafat should be joined with the another movement that was a mass movement called as non-cooperation movement. लेकिन उनका चला नहीं उस टाइम पे जिन्ना का. क्यों? क्योंकि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में गुस्सा था. अब समझ रहे हो गुस्सा की, जैसे मुस्लिम्स की बात की, मुस्लिम्स में तो वैसे ही गुस्सा भरा हुआ था, ट्रीटमेंट विद द टर्की. हिंदूज की अगर हम बात करेंगे, सिख्स की अगर हम बात करेंगे, उनका जो गुस्सा था वो किसके था? क्योंकि पंजाब में जो रॉन्ग हो गया था अमृतसर में, उसका भी कुछ हुआ नहीं था. और ऊपर से गुस्सा तब बढ़ गया था जब जनरल डायर को वहां इंग्लैंड में, ठीक है, वहां पे एक न्यूज़पेपर था मॉर्निंग पोस्ट नाम से, जैसे यहां पे द हिंदू न्यूज़पेपर, वहां पे एक न्यूज़पेपर था दैट वाज कॉल्ड एज मॉर्निंग पोस्ट. इस न्यूज़पेपर ने क्या किया, इन्होंने वहां पे फंड रेज किया जनरल डायर के लिए 30,000 पाउंड. इट वॉज टाइप ऑफ रिवॉर्ड फॉर जनरल डायर कि आपने जो भी जलियांवाला बाग में किया ये आपके लिए इनाम है. सो इससे और ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा था लोगों में. एक तो उसने इतना गलत किया, उस पर कोई फाइन नहीं लगा, उसको कोई सजा नहीं देगी, उसको बस यहां से लिया गया, वहां भी वो पैसे ले रहा है, सैलरी ले रहा है, पेंशन ले रहा है, और ऊपर से वहां के न्यूज़ पेपर्स उसको क्या कर रहे हैं, वो बड़ी ही तारीफ कर रहे हैं किसकी, जनरल डायर की, इसने जो इंडिया में किया, और ऊपर से उसके लिए फंड रेज किया 30,000 पाउंड. तो ये और ज्यादा गुस्सा बढ़ा रहा था लोगों में. अब समझ लो, और मुस्लिम्स के साथ धोखा हुआ ही था, क्योंकि ब्रिटिश ने खुद प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हम टर्की के साथ अच्छा सलूक करेंगे, लेकिन किया नहीं. तो एवरी शॉर्ट में एवरी सेक्शन वाज एंटेगनाइज्ड विद ब्रिटिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो कोई भी जिन्ना का तब सुनता नहीं, सब चाहते थे कि कुछ अगर करना है वो लड़ना है किसके खिलाफ, ब्रिटिश अथॉरिटीज के खिलाफ. ठीक है, सो नेक्स्ट राइट. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम the points I'm thinking, number one, at this point of time, number one,
People wanted ratification of. People wanted ratification of. People wanted ratification of. Punjab wrong. Punjab wrong. और कुछ लोगों में गुस्सा ये भी था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया था, उसमें हमने क्या क्या देखा था, सेपरेट इलेक्टोरेट काफी सेक्शंस को दिया गया था। हमने सिक्स देखे, हमने क्रिश्चियंस देखे, हमने एंग्लो इंडियंस देखे उस एक्ट में। वही याद है सबको, याद है एक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो उससे और लोग नाराज हो गए थे कि ये तो डिवीजन हो रहा है इंडिया में, जो ब्रिटिश करने की कोशिश कर रहा है। ये सेपरेट इलेक्टोरेट देख के पहले ही मुस्लिम्स को दिया गया था 1909 में, इस बार हमने और सेक्शंस में बढ़ाया। दैट मींस ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चला रहे हैं। तो काफी लोग उस चीज से भी गुस्सा थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस थे। ठीक है, सो नंबर 2 यू राइट, दे फेल्ट डूम्ड। दे फेल्ट डूम्ड, दे से मेरा मतलब यहां पीपल है, पीपल ऑफ इंडिया। दे फेल्ट डूम्ड, DOOMED, डूम्ड, DOOMED, by the scheme of Government of India Act 1919. By the scheme of Government of India Act 1919. Number 3, Muslims also felt that their loyalty was purchased. That their loyalty was purchased during the First World War. Purchased during the First World War by assurance of generous treatment. By assurance of generous treatment to Turkey after war. Generous treatment to Turkey after war. After war. Next again, number 4, House of Lords. जी क्या है House of Lords? Have you ever heard this? House of Lords. हाँ बताओ, यहां पे अपर हाउस को क्या कहते हैं इंडिया में? लंदन में व्हाइट हाउस अमेरिका है, लंदन अलग है, इंग्लैंड में, अमेरिका में व्हाइट हाउस है। ठीक है, तो वहां पे जो था, जहां पे जैसे यहाँ एमपीज है, तो वहां के एमपीज का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते, तो वहां पे तो वोटिंग होती ना। तो जब जनरल डायर ने वो किया था जिस अमृतसर में, तो उस पर जब वोटिंग हुई नेक्स्ट डे उनने उसको साथ दिया उसका, जनरल डायर का, कि उसने सही किया। ठीक है, तो इससे तो गुस्सा बिल्ट होना ही था हिंदुस्तानियों में उस टाइम पे। तो वही लिखो नंबर 4, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ब्रिटेन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ब्रिटेन voted in favor of General Dyer's action. General Dyer's action. इसी में कॉमा, in fact, a newspaper called as Morning Post. A newspaper called as Morning Post raised 30,000 pounds. Raised 30,000 pounds as a reward money for General Dyer. Raised 30,000 pounds, 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 as a reward price for General Dyer.
तो बड़ा मेंशन किया अभी किन के बीच में चल रही थी ये बात, एक तो खिलाफत कमेटी और वहां पे कौन थे, गांधी। इनने बात की तो खिलाफत कमेटी वाज रेडी फॉर दिस कि हम मिलाते हैं लोगों को, बट आई मेंशन कि गांधी को कांग्रेस को भी मनाना था साथ में, क्योंकि वो उसका एक हिस्सा था। तो जब गांधी ने कांग्रेस से कहा तो कांग्रेस इस चीज पे शुरू में दे वर नॉट रेडी फॉर दिस, ठीक है, उनको भी आइडिया सही नहीं लगा था। वो शुरू में उन्होंने भी मना किया कि ऐसा नहीं कर सकते, हम उनके साथ अपना मूवमेंट नहीं मिला सकते हैं। लेकिन किसी तरह से गांधी ने कन्विंस किया किनको, कांग्रेस को। Gandhi was having that convincing power, so he convinced Congress that we should be united at this front and we should start a movement एक साथ हिंदूज और मुस्लिम्स को इस टाइम पे। It's a high time to start the mass movement because everyone is feeling that united। समझ लो, तो वहां पे फिर जब एक्चुअल फिर कॉन्फ्रेंस होगी किसकी, दिस खिलाफत कमेटी की 1920 में, तो वहां पे उन्होंने फिर मंजूरी, देखो एक तो ऑरली चल रहा था सब कुछ, खिलाफत कमेटी ने बोला ठीक है हम ऐसा करते हैं, गांधी ने बोला ठीक है मैं भी तैयार हूं, गांधी ने कांग्रेस को मनाया, लेकिन फिर ऑफिशियल आना चाहिए इस पे। तो सेशन जब इसका हो गया, खिलाफत कमेटी का 1920 में, अगले साल जब उनका कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट हो गया, तो वहां पे हमने मंजूरी दी इस मूवमेंट को कि ठीक है वी आर ऑल्सो रेडी टू ज्वाइन द मूवमेंट। कौन सा, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जब वहां से एग्जैक्ट अप्रूवल आ गया, कहां से, खिलाफत कमेटी से, तब जाके फिर स्पेशल सेशन कांग्रेस ने भी किया उस टाइम पे। ये स्पेशल कहां पे, सेशन कहां पे हो गया, इट वाज एट कैलकाटा। दिस वाज अ स्पेशल सेशन, नॉट द रेगुलर जो एनुअल सेशंस होते थे जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक सेशन, ये वो सेशन नहीं था। ये स्पेशल सेशन इसीलिए बुलाया गया था, क्या हमको जुड़ना चाहिए उस मूवमेंट के साथ, क्या हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना चाहिए किसके साथ, खिलाफत आंदोलन के साथ। तो इस सेशन में जब मिले तो इसको प्रेजाइड किया पहले लाला लाजपत राय ने, जो स्पेशल सेशन हो रहा था 1920 में, इट वाज प्रेजाइडेड बाय ठीक है। तो वहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल तो मिला, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग थे कांग्रेस में जो अभी इसके साथ नहीं थे। इनफैक्ट खुद प्रेसिडेंट ही वाज नॉट आल्सो विद दिस, वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर था नो डाउट, बट वो भी इस चीज से खुश नहीं था कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करें किसके साथ मिला के, खिलाफत आंदोलन के साथ। तो इन्होंने वहां पे इस सेशन में डिसाइड किया एक काम करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट नॉर्मल सेशन होने वाला है, वो इसी 1920 की बात कर रहा हूं मैं, जो इनका नॉर्मल सेशन होने वाला था वो नागपुर में होने वाला था। इन्होंने कहा वहां पे हम फाइनल फैसला करेंगे क्या हमें ये मूवमेंट शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट इट वाज अ स्पेशल सेशन जो किसके लिए बुलाया गया था, सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए शुड वी ज्वाइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद द खिलाफत आंदोलन। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट, कांग्रेस वाज नॉट यूनाइटेड Congress was not united on this form of political action. United on this form of political action. On this form of political action, comma, but later Gandhi was able to get approval of Congress for his program of political action. For his program of political action. Next, okay. So after Allahabad session of Khilafat Committee in 1920, it was decided to launch non-cooperation movement. It was decided to launch non-cooperation movement. Next, okay, in a special session of Congress, at Calcutta in 1920,
इसको हाईलाइट करना, स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस एट कैलकाटा इन 1920, in 1920, which was presided by Lala Lajpat Rai, which was presided by Lala Lajpat Rai. Non-cooperation movement got approval. Non-cooperation movement got approval. Got approval. But final decision was to be taken in annual session at Nagpur. Was to be taken in annual session at Nagpur. Taken at in annual session at नागपुर. ये फाइनल डिसीजन वहां पे क्यों रखा? क्योंकि मैंने जैसा कहा आपसे कि इस स्पेशल सेशन में कुछ मेंबर्स थे जो अभी भी अपोज कर रहे थे इस आइडिया को कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत के साथ मिलकर शुरू नहीं करना चाहिए. ये मूवमेंट्स, ये वहां पे कौन कौन से मेंबर्स थे? मतलब मेंबर वाज एनी बेसेंट जो कांग्रेस की मेंबर थी, वो भी इस चीज के साथ नहीं थी. दिस मेंबर वाज मदन मोहन मालविया, ठीक है, वो भी इसके साथ नहीं थे. देयर वाज चित्रंजन दास, CR दास, वन ऑफ द मेंबर्स, एंड इनफैक्ट लाला लाजपत राय हिमसेल्फ. खासकर ये 4 लोग ये इस चीज के साथ नहीं थे. इसीलिए ने कहा कि हमें सोचने के लिए और टाइम चाहिए. तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इसी साल में एक सेशन होता था, लेकिन ये वाला क्या था? स्पेशल सेशन. किसके लिए बुलाया गया था? एनसीएम पे डिसीजन लेने के लिए. तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, फाइनल डिसीजन कब लेंगे हम? जो हमारा नॉर्मल सेशन होने वाला, एनुअल सेशन जो नागपुर में होने वाला था 1920 में, उसी में फाइनली बताएंगे क्या हम एनसीएम अब 100% शुरू कर रहे हैं खिलाफत के साथ मिलकर या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट विल मेंशन इन दिस स्पेशल सेशन NCM, that means non-cooperation movement, short में बता रहा हूँ, NCM, non-cooperation movement was opposed by Annie Besant, second was Madan Mohan Malviya, third will be CR Das, next was Lala Lajpat Rai. हम कांग्रेस में बात कर रहे हैं, वो तो पहले ही कर रहे थे, वो तो पहले ही मैंने बताया उनका आइडिया था ही नहीं. ये वाज अमंग मुस्लिम लीग, वो नहीं चाहते थे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन मिले. ये कांग्रेस के मेंबर्स थे जो अपोज कर रहे थे. वी आर नॉट विद दिस आइडिया, बट दे वर अपोजिंग अप टू 1920 नागपुर सेशन, क्योंकि उसमें जो सेशन हो गया नेक्स्ट सेशन, उसमें इन्होंने भी मंजूरी दी. ठीक है, वी आर रेडी फॉर दिस, दैट वी शुड जॉइन दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद द खिलाफत आंदोलन. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे नागपुर सेशन ऑफ INC. INC 1920. तो जब ये सेशन हो गया नागपुर में 1920 में, सबसे पहले जो इसका प्रेजाइडिंग ऑफिसर था, इस सेशन को प्रेजाइड किसने किया? द पर्सन वाज नेम्ड एज विजया राघव चैरियर. ही वॉज द पर्सन जिसने प्रेजाइड किया किस सेशन को? 1920 सेशन ऑफ नागपुर को. तो जब ये सेशन हो गया, इसमें एक प्रोग्राम लाया गया, पर्टिकुलर प्रोग्राम लाया गया कि हमें एनसीएम लॉन्च करना है. लेकिन एनसीएम लॉन्च करने का मतलब क्या होगा? हम क्या इसमें करेंगे जिससे लगेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रही है. ठीक है, तो इन्होंने प्रोग्राम वहीं से बनाया, व्हाट वी हैव टू डू. यानी कि इसका मतलब ये था कि एक्सेप्टेंस मिल गई. जो पहले 4 थे वो भी अब एक्सेप्ट कर रहे थे इस चीज को, दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन
मोमेंट। बट इनने वहीं से इसी सेशन में प्रोग्राम पूरा बना के दिया दैट व्हाट थिंग्स वी हैव टू फॉलो व्हाइल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले जो इन्होंने लिखा था उसमें दैट वाज बाइकआउट करेंगे आप किसका, जो इंस्टीट्यूशंस है ब्रिटिश, यहाँ पे जो स्कूल्स है उनका बाइकआउट करेंगे। फॉरेन आर्टिकल्स जो ये वहां से लाते हैं बना के उनका बाइकआउट करेंगे। आप यहाँ पे टाइटल्स का बाइकआउट करेंगे, ठीक है, किसी को अगर टाइटल दिया जा रहा है सर या एनीथिंग नाइटहुड दिया जा रहा है आप उनका बाइकआउट करेंगे। और साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो काउंसिल्स बनाए हैं ब्रिटिश ने यहाँ पे, आप उनका भी बाइकआउट करोगे, आप उनमें भी पार्ट नहीं लोगे। दैट वाज अ बाइकआउट प्रपोजल। तो फिर कहा हमें करना क्या है इस टाइम पे, तो उस टाइम पे हमें इंडिजिनस थिंग्स पे फोकस करना है। जैसे खादी, खादी वॉज इंडिया का अपना, तो खादी पे आप काम करोगे उस टाइम पे। आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करोगे, आप अनटचेबिलिटी को खत्म करोगे, आप वुमेन की पोजीशन को इंक्रीज करोगे या वुमेन जो एम्पावरमेंट है वो उस पर काम करोगे उस टाइम पे आप। दीज वर सम प्रोग्राम्स जो इनने डिसाइड किए थे वाइल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सबसे ज्यादा फोकस किसी पे था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे, दैट वी हैव टू फॉलो द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। दैट वाज अ प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट व्हाट वी हैव टू डू इनटू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। सो यू लाइक इन दिस सेशन, it was presided by Vijaya Raghav Cherier. Vijaya Raghav Cherier. Next, okay. In this session, non-cooperation movement proposal, non-cooperation movement proposal was accepted. Non-cooperation movement proposal was accepted. Next point. The session released a program. The session released a program for NCM. The session released a program for NCM. Which included number 1, boycott of government institutions. Foreign articles and titles. As well as legislative councils. Number 2, focus on constructive work like khadi, Hindu Muslim unity, खादी सब जानते हैं, खादी कपड़ा होता है ना, खादी, ठीक है। सो इंडिया का इंडिजिनस है। सो क्या लिखा आपने, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। हाँ जी, कौन सा आर्टिकल बताता है इसके बारे में? श्योर, मुझे नहीं लगता, गलत बता रहा हूँ। और क्या होता है अनटचेबिलिटी? क्या आर्टिकल 17 डिफाइन करता है अनटचेबिलिटी को? करता है, तो डिफाइन कौन करता है? जब पता ही नहीं आपको अनटचेबिलिटी क्या, तो फिर अनटचेबिलिटी सिर्फ पता है जिसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बस। रेस पे, कास्ट पे। और कोई डेफिनेशन? किसने डिफाइन किया अनटचेबिलिटी?
तो क्या क्या होता है अनटचेबिलिटी में, डेफिनेशन में क्या क्या आता है? कोई भी एक्ट जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है किसी ऑन द बेस ऑफ मतलब हाथ लगाने के लिए छूते हैं ना, बस छूते इसमें से कास्ट आता है, कलर आता है, ये सब कलर के बेस पे आप कैसे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो? हाँ, मतलब बोलने से। आर यू सेइंग दैट ऑन कमेंटिंग मैं बोल रहा हूँ वो काला है, तो ये अनटचेबिलिटी है लगता है आपको? तो आप किसी को नहीं बोलते हो? आप किसी को नहीं बोलते हो क्या? सर इसमें बहुत कुछ आता है। अगर भाई बहन भी बोलते हैं आपस में, थोड़ा सा अगर कोई वेरिएंट नीचे होता है काला है। हाँ, जस्ट ऑन कमेंटिंग ऐसा हो सकता है कलर के बेसिस पे? नहीं, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। अनटचेबिलिटी हम किसको कहते हैं? जब भी हम किसी को क्या समझते हैं, चलो बताओ, नीचा दिखाते हैं। अगर उससे पर्टिकुलर कास्ट में उसका जन्म हुआ है, अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली बाय दैट आप टच नहीं कर रहे हो या उनको अपने पास नहीं बैठने दे रहे हो। अगर आप उन पर कमेंट भी कर रहे हो दैट तुम फलानी इसमें पैदा हुए हो तो तुम हमसे दूर रहो, कमेंट, वो भी अनटचेबिलिटी है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट में इसने एक और डेफिनेशन जोड़ी थी। अगर आप किसी को भी, जैसे सबरीमाला टेम्पल इशू हो गया था इन द साउथ इंडिया, वहाँ पे वुमेन को एंट्री नहीं मिलती थी टेम्पल में, सबरीमाला टेम्पल में। किन वुमेन को? जो ब्राह्मण्स भी हुआ करती थी, हायर कास्ट, तो दैट मीन्स वो अनटचेबिलिटी नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी अनटचेबिलिटी मानी जाएगी। अगर आप किसी को ऑन द बेस ऑफ बायोलॉजिकल सेटअप किसी को बोलते हो ये देशी कंसर्ट साफ नहीं है और उनको रोक रहे हो कहीं आने से, वो भी एक अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस मानी जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी, तो आगे जुड़ भी सकती है और चीज़ें। इट डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द कोर्ट्स दैट हाउ दे डिफाइन द अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 70 ओनली सेज दैट वी हैव टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी, इट डज नॉट डिफाइन द अनटचेबिलिटी। ठीक है, क्या लिखा आपने? हाँ, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन एटसेट्रा, इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन एटसेट्रा। तो इसी सेशन में दो बॉडीज बनाई गई कांग्रेस ने। एक तो बनाएगी वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाएगी। दिस वाज द क्रिएशन इन 1920 सेशन। कभी ये भी पूछते हैं दैट ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी किस सेशन में बनाया गया था? दैट वाज नागपुर सेशन ऑफ 1920। सो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनाया गया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ये अलग था, वर्किंग कमेटी अलग, कांग्रेस कमेटी पूरी अलग थी, लेकिन एक ही थे सब, एक ही पार्टी से थे सब, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस टाइम पे जो वर्निकुलर लैंग्वेज था, ठीक है, उस पर काफी ज्यादा फोकस करने की बात की इस सेशन ने, दैट वी हैव टू डेवलप द वर्निकुलर लैंग्वेज। किसमें? जो हमारे प्रोविंसेस है, तो वहां पे हमें फोकस करना चाहिए मदर टंग पे, वर्निकुलर लैंग्वेज पे। इनफैक्ट जो हिंदी था उस टाइम पे, हिंदी को रखा गया उस टाइम पे कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, यानी कि ज्यादातर यूज क्या होनी चाहिए? हिंदी यूज होनी चाहिए। एट द टाइम जब ये सेशन चल रहा था, कांग्रेस ने ये सब चीजें डिसाइड की। तो इसी टाइम पे अब बोलते आजकल की हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाओ, बट दैट इज नॉट feasible फॉर इंडिया। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इट कांट हैपन दैट ओनली हिंदी कैन बी मेड एज अ नेशनल लैंग्वेज। बट उस टाइम पे कॉन्टैक्ट लैंग्वेज इसको बनाया गया था, दैट वाज हिंदी। ठीक है, और जो इसकी फी थी, जो इसका मेंबर बनना चाहता था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर जो बनना चाहता, उसके लिए फी रखा गया था 0.25 पैसा। उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा था। ठीक है, सब एफर्ट नहीं कर पाते थे ऐसे, हम फी भरेंगे कहाँ पे? कांग्रेस कमेटी में। तो 25 पैसा फी था किसके लिए? टू हैव द मेंबरशिप ऑफ ऑल इंडिया दिस कांग्रेस मेंबरशिप। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी, इसका मेंबर बनने के लिए, कांग्रेस का आईएनसी का मेंबर बनने के लिए, दिस वाज फिक्स्ड द फी टू बिकम द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, दीज वर द डेवलपमेंट्स एट द टाइम ऑफ नागपुर सेशन 1920। तो नेक्स्ट विल मेंशन इन दिस सेशन, in this session there was creation of next point. In this session there was creation of Congress working committee, creation of Congress working committee, as well as all India Congress committee, as well as all India Congress committee. All India Congress Committee. Next, okay. The session focused on
This session focused on use of vernacular language. Focused on use of vernacular language. Use of vernacular language in the provinces. In the provinces. Use of vernacular language in the provinces, and to develop Hindi. And to develop Hindi as a contact language. To develop Hindi as a contact language. As a contact language. Next, okay. In this session, Congress membership fee. In this session, Congress membership fee was fixed at 25 paisa. Congress membership fee was fixed at 25 paisa. So that was all about नागपुर सेशन. तो अभी अब तक हमने ये देखा, जब खिलाफत शुरू हो गया, कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? गांधी को बनाया प्रेसिडेंट किसका? खिलाफत कॉन्फ्रेंस, जो गवर्नमेंट जिस मीटिंग कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कहाँ पे? दिल्ली में पहले. तो वहीं पे गांधी के दिमाग में आइडिया आ गया कि इस टाइम पे अच्छा टाइम है हिंदू और मुस्लिम्स को मिलाने का, क्योंकि एवरी सेक्शन वाज एक्चुअली एंटेगनाइज्ड विद द ब्रिटिश. ठीक है. सो इसीलिए उसने प्लेटफॉर्म को यूज किया. बस इसमें यह था कि उसको कांग्रेस की मंजूरी लेनी थी, तो उसने डिफरेंट कोशिश की और वो कामयाब हो गया कांग्रेस की परमिशन लेने में. तो कांग्रेस ने 2 सेशंस लिए. एक स्पेशल सेशन था कहां पे? कैलकाटा में. और जो एनुअल सेशन अपना होता था रेगुलर, वो कहां होने वाला था? नागपुर में. तो फाइनली नागपुर में उनको परमिशन मिल गई और खुद ने प्रोग्राम रिलीज किया, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दी नेशनल दिस एनसीएम, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है. कल हम इसी में देखेंगे अब मूवमेंट के दौरान हुआ क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला कैसे और क्या क्या डेवलपमेंट्स इसमें आई. हाँ जी, उसका सर रोल कम हो रहा है ना. पहले आप बताओ. हाँ हाँ हाँ, होते थे जब इनको लगता था. जैसे आजकल जैसा लोकसभा है, ठीक है, या पार्लियामेंट है, वो सेशन करता है कब? 3 सेशंस, विंटर सेशन, दिस मॉनसून सेशन एंड बजट सेशन. 3 सेशन है. अगर कभी पार्लियामेंट को लगता है कि स्पेशल सेशन की जरूरत है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो आज भी करते हैं. वैसे ही कांग्रेस तब करती थी, जब भी जरूरत पड़ती थी दे गो फॉर द स्पेशल सेशन. ठीक है. लेकिन उस स्पेशल सेशन का एक ही मकसद होता था, कोई डिसीजन लेना होता था. वैसे ही इस टाइम पे हो गया था. थैंक यू फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास विद द फर्दर टॉपिक्स.